तो 2.5 साल का वो जो कार्यकाल है उनका, उस कार्यकाल पर नजर होगी भाजपा की। कुशवाहा समाज को केंद्र में मंत्री बनाने का कोटा इस बार नीतीश कुमार जी का। नीतीश ऐसी गलती करेंगे नहीं। तो राजपूत समाज की नाराजगी नहीं, कुशवाहा समाज की नाराजगी ने आपको हरवाया है। तो आपको कुशवाहा राजनीति को मजबूत करने के लिए अपनी कुर्बानियां देनी होंगी कुछ। जानती है कि जैसे ही नीतीश कुशवाहा समाज के लोगों को मंत्री बनवा देंगे तो एक मैसेज चला जाएगा सारे कुशवाहा में कि नीतीश कुशवाहा के हितैषी हैं। अभी ये जा रहा है कि कुर्मी कुशवाहा का हक खा रहा है। बिहार में एक सिनारियो ये डेवलप हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा तो कुशवाहा समाज का ताकत दिखा दी है, लेकिन सम्राट चौधरी तो नहीं दिखा पाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में आज हम करेंगे गेम बड़ा है, और गेम बड़ा में बात हम करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा की जिस तरह से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया संसद के सेंट्रल हॉल में, जब वो लोगों से मिल रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा भी जाके उनसे मिले, और उनकी पीठ थपथपाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया, वहाँ अभिवादन स्वीकार किया। और अब उसके बाद से अब ये बातें चर्चा होने लगी है, तो सम्राट की जगह लेंगे कुशवाहा या जाएंगे राज्यसभा। हार के बाद छा गए कुशवाहा, मिलेगी बड़ी कुर्सी। बिहार से दिल्ली तक चर्चा, मिलेगी नीतीश की कुर्सी। अब इस पर हम संपादक नमन जी से बात करेंगे। आखिर कुशवाहा अचानक आज से फिर आ गए एकदम लाइमलाइट में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनकी पीठ थपथपाई, इससे लग रहा है कि कुछ बिहार में होने वाला है। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर ये प्रशांत जस्ट मतलब उपेंद्र कुशवाहा के जस्ट पीछे आप इमेजिन करते हैं और आज देखते हैं पवन सिंह को। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट गए, हारे जिस भी कारण से वो सबको पता है। अगर जीत गए होते, हार गए होते, तो हारने की वजह से ज़्यादा थोड़ा पीठ थपथपाए हैं कि आपने अच्छी लड़ाई लड़ी, आपको पता था कि आपकी नियति क्या है। तो क्षत्रिय यही ना करते हैं, जब पता होता है कि निश्चित हार है तो सिर का शीश कटाने कौन जाता है। उपेंद्र कुशवाहा गए। अब दूसरी तरफ वही पवन सिंह जो काराकाट में गए हराने के लिए एनडीए को, वो अगर यही काम करने जाते हैं आसनसोल की सीट पर और वहां से अगर हार के आते तो आज नरेंद्र मोदी उनकी भी पीठ ठोक रहे होते हैं। और आज ये चर्चा होती कि पवन सिंह की राजनीति में बाकायदा एंट्री हो गई है और अब पवन सिंह किसी बड़ी कुर्सी के हकदार बनेंगे। खैर, वो चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब पवन सिंह पार्टी बनाए, क्या करें, एग्जिट हो गया। हाँ, और बिहार में देखिए पवन सिंह के लिए अब रास्ता अगर बन भी रहा है तो वो महागठबंधन बन रहा है, इधर तो नहीं बन रहा है। अब संभावनाएं नहीं है, क्योंकि इधर आएंगे तो फिर उपेंद्र कुशवाहा फिर वो सीट, और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का क्या असर होता है, चुप्पी का क्या असर हुआ, तो आपको 4-5 लोकसभा सीट पर बुझा गया, फिर चल गया पता। और अगर उपेंद्र कुशवाहा बोल देते कुछ, मैं तो वही करूँगी, उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी की बधाई उनको मिलनी चाहिए कि उन्होंने चुनाव में किसी भी अपने सहयोगी सीट के बारे में, किसी भाजपा के बारे में नहीं बोला। अगर वो बोल देते तो आपको 5-6 और सीटें हार कर मिलती। चुप्पी का तो यह असर हुआ कि आरा बक्सर सब हार गया पाटलिपुत्र तक, और अगर वो बोल देते तो शायद हो सकता है कि एक तरफा ब्रेन वॉश होता है, क्योंकि पटना की भी सीट कुशवाहा ही लड़ रहा था, तो असर पटना तक हो जाता, राजधानी तक। अब रही बात कि भाई उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। देखिए, प्रधानमंत्री के पीठ ठोकने से पहले हमने ये चर्चा कर दी थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी मर्जी से दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वहाँ हारे हुए लोग को थोड़े बुलाया गया था। उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया ही इसलिए गया है क्योंकि प्रधानमंत्री को ये रिपोर्ट मिल चुकी है कि उपेंद्र कुशवाहा की एक सीट राजपूतों ने जो हरवाई, उसके बदले राजपूतों को रिटर्न गिफ्ट आरा, बक्सर और पाटलिपुत्र में तो मिल गया है। और ये रिटर्न गिफ्ट केवल राजपूतों को नहीं बल्कि भाजपा को भी मिल गया। तो भाजपा ये बोलेगी कि मुझे क्यों फोड़ा, अरे उसकी लड़ाई थी, आप लोग वापस में हैंडल कर लेते, आप हमको क्यों फोड़ दिए भाई। तो नरेंद्र मोदी को भी 3-4 सीटों का नुकसान हुआ ना भैया। ये 3-4 सीटें अगर होती तो प्रधानमंत्री और कंफर्टेबल होते हैं। और फिर मैं कहूंगा कि अगर 5 सीटें ये जीत जाते तो फिर और भी कुछ जीत जाते सीटें, ऐसा होता है, लेकिन गड़बड़ा गया। तो आज उपेंद्र कुशवाहा की हार की वजह से उनकी पीठ नहीं ठोकी जा रही है, बल्कि वो जो 4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा का प्रभाव दिख गया, प्रधानमंत्री ये करेंगे वाह हीरो, पता नहीं था कि इतना पकड़ है आपका, सुने थे कहानी, इसलिए उनका महत्व। मैं बताऊं, बार बार नीतीश कुमार क्यों स्वीकारते हैं उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में, उसका कारण है उपेंद्र कुशवाहा 2020 के चुनाव में भी 4% वोट लेकर आए थे, 4% वोट। अब चेक कीजिए कि मुकेश सहनी कितना वोट लेकर आए इस बार, अनमेंशनेबल है।
और उस लड़ाई में भी जहां वो चले गए थे तीसरे मोर्चे की तरफ, वहां भी 4% वोट लेकर आए। हर जगह जदयू को डैमेज उन्होंने किया। लोग मानते हैं कि चिराग पासवान ने हराया नीतीश को, असली कहानी तो किसी को पता नहीं है कि नीतीश की जाति का वोट किसने काटा लवकुश का उस चुनाव में। उपेंद्र कुशवाहा ने कई सीटों पर, आप जाके देखिए 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 लगातार उनके प्रत्याशी लेकर वोट आए। इतना वोट काफी मायने रखता है, अच्छा खासा मायने रखता है, और इसकी वजह से डैमेज हुआ। नीतीश इसीलिए बार बार उपेंद्र कुशवाहा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा देगी क्या। देखिए 3-4 सिनारियोस बन रहे हैं, इस पर हम चर्चा करने आए हैं। पहला सिनारियो तो साफ साफ ये दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जब मिली थी एक सीट तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए थे। उनको बहुत सारे लोगों का मुंह भी भरना था अपने पार्टी में। कई लोगों को नहीं मिला तो कई लोगों ने नाराजगी दिखाई। उसमें बैद्यनाथ मेहता भी थे, बैद्यनाथ मेहता जाकर लड़ गए निर्दलीय। और भी लोग लड़ सकते थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अंदर अंदर खबर आई कि उनको एक एमएलसी की सीट भी दी गई है, प्रॉमिस किया गया है भाजपा की तरफ से। तो उपेंद्र कुशवाहा खुद जब चुनाव हार गए तो एक एमएलसी की सीट तो ऑब्वियसली उनके पास चली जाती है। ये भी खबर आ रही है कि बिहार में कैबिनेट रिसफल होने वाला है, मेन केंद्र में सफल रिसफल के बाद जातीय समीकरणों को हैंडल करने के लिए। तो उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा का नंबर बड़ा हाई आता है। उपेंद्र कुशवाहा को उसमें भी जगह मिल सकती है और देरी नहीं की जाएगी, क्योंकि जितनी देर की जाएगी उतना ही कुशवाहा नाराजगी 25 की तरफ बढ़ता जाएगा, एक मोमेंटम बन जाएगा। आप किसी पहाड़ पर किसी पत्थर को रोक सकते हैं ऊपर में, चोटी पर। अब वो चोटी से गिर जाएगा तो फिर उसको आप रोक नहीं सकते हैं। वो एक अजीब सा उसका वेग हो जाता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो इंक्लाइन पे भागेगा तेजी से और बीच में रोकना घातक हो सकता है। तो अभी भी उपेंद्र कुशवाहा ऊपर पहाड़ की चोटी पर ही घूम रहे हैं। उनको रोक लिया जाएगा तो कुशवाहा समाज उनके पीछे पीछे देखेगा। यहाँ अनफॉर्चुनेटली पहला सिनारियो जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि नीतीश कुमार, आपको याद होगा ये बड़ा सिचुएशनल है, परिस्थिति डिपेंडेंट है ये चीज़। नीतीश कुमार पिछली बार जब हुआ था केंद्र में सफल जो मोदी सरकार का कैबिनेट का, तो नीतीश इतने नाराज हुए थे कि मंत्रिमंडल छोड़ दिया था और बिहार में आके मंत्रिमंडल का विस्तार किया और भाजपा को एक भी सीट नहीं दी और बाकी दलों को दे दिया, भाजपा को एक भी सीट नहीं दी। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि नीतीश कुमार एक्शन रिएक्शन तुरंत करते हैं। अब अगर केंद्र से जैसा कि वो लग रहा है कि नीतीश खुश होके आएंगे तो फिर उनके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएगा उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य। तो उपेंद्र कुशवाहा के भविष्य को नीतीश के भरोसे छोड़कर भाजपा ये गलती नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ऐसी गलती करेगी भाजपा फिर तो नीतीश कुमार के आगे पीछे घूमने लगेंगे उपेंद्र कुशवाहा, और फिर उसका एक मैसेज जाएगा समाज को कि नीतीश ने दिए इज्जत, भाजपा थोड़े दिया, भाजपा तो हरवा दिया। ये एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो ये पहला सिनेरियो तो हो सकता है, हो ना भी हो, ना भी हो। भाजपा तो नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, भाजपा चाहेगी तुरंत हो फैसला। तो भाजपा अपने कोटे के किसी सीट पर जानना भेजने की कोशिश करेगी। दूसरी सीट जो संभावनाएं परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं बिहार में कि गिरिराज सिंह नहीं, इस बार विवेक ठाकुर चले जाए मंत्री के तौर पर बिहार से, जो कि अगर संभव लग रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि वो एमपी जीते हैं तो उनका राज्यसभा का कार्यकाल बचा हुआ है, 2.5 साल बचा हुआ है। तो 2.5 साल का वो जो कार्यकाल है उनका, उस कार्यकाल पर नज़र होगी भाजपा की। भाजपा के कई एमपीज इस बार चुनाव हारे हैं। मुझे लगता नहीं है कि किसी हारे हुए एमपी को भाजपा राज्यसभा इस बार भेजेगी, क्योंकि वो एक मैंडेट है जनता का। बार बार भाजपा यही गलती कर रही है। स्मृति ईरानी को मंत्री बना के हारने के बावजूद भाजपा जनता के मुंह पर तमाचा मार देती है। अच्छा हरा दिए, लीजिए फिर भी मंत्री बना दिए, अब कैसा लग रहा है? तो जनता कहे अरे हमने हराया, आप मंत्री बना दिए, तो हमारा तिरस्कार हो गया ना। आप अपने बेटा को बोलिएगा कि सुनो उसके साथ मत रहना, वो सिगरेट वगैरह पीता है, उसको देख लिए हैं, नहीं रहना उसके साथ। अब वो आपके घर में आकर बिठा दे बेटा आपका, तब क्या कीजिएगा? उसको भी निकाल दीजिएगा घर से। तो यही परिस्थिति कहीं ना कहीं हुई, और ये सिचुएशनल चीज़ है। ये भी अगर राज्यसभा की उस सीट पर भेज दिया जाता है उपेंद्र कुशवाहा को, तो उपेंद्र कुशवाहा चुप तो हो जाएंगे, लेकिन एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। राज्यसभा की सीट पर कम कार्यकाल, जैसे मैंने कहा था कि छोटा रिचार्ज जो मुकेश सहनी को मिला था, छोटे समय के लिए भेजा जाएगा, तो उपेंद्र कुशवाहा तुरंत चाहेंगे कि हमको या तो विधानसभा की सीटें कंफर्म कर दी जाए या हमको केंद्र में मंत्री बनाया जाए, कि हम अपनी गलती से तो हारे नहीं हैं, हमको तो हराया गया है आपके द्वारा या आपके लोगों के द्वारा या आपके भेजे हुए दूध के द्वारा। तो केंद्र में मंत्री बनने की वो मांग करेंगे, या एक ऐसी सब अफवाह उड़ेगी, मीडिया के लोग ही चलाने लगेंगे। लेकिन आपको एक बात अच्छे से पता है, कुशवाहा समाज को केंद्र में मंत्री बनाने का कोटा इस बार नीतीश कुमार जी का। नीतीश ऐसी गलती करेंगे नहीं। वो नीतीश चाहेंगे कि कुशवाहा समाज से उन्हीं की पार्टी का कोई एमपी जो कई बार जीते हैं, कौशलेंद्र हो या सुमन हो या इन्हीं लोगों का नाम चल रहा है बेसिकली, संतोष तो हार ही गए, तो
इसमें से किसी को बना सकते हैं, बनाए करेंगे, कंफर्म है। तो ऐसी स्थिति में, और इस बार तो आपको पता है कि 2-3 मंत्रालय तो लगभग तय हैं जदयू हाँ, के, तो फिर उसे में फिर एक और कुशवाहा को मंत्री बनाना लगता है उचित होगा? भाजपा इसके लिए एग्री नहीं होगी। फिर ओवर कंपनसेशन भी भाजपा करना नहीं चाहेगी, तो फिर ये भी सिनारियो थोड़ा पेच फंस रहा है। लेकिन अगर विवेक ठाकुर की जगह पर उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे तब तो ये आरएलएम नहीं, तब तो बीजेपी कोटे से हो जाएगा। इनको आरएलएम जिंदा रखना है। नहीं, मतलब देखिए, ये मंत्री अगर बन के जाते हैं तो वो आरएलएम के ही कहे जाएंगे, लेकिन चूंकि कहा जाएगा कि बीजेपी ने अपने एथी पे किया, तो आरएलएम तो जिंदा रहेगी। लेकिन हाँ, ये कुशवाहा से अगर दोनों चीज में से, दोनों उंगली में से अगर एक पकड़ने के लिए कहा जाएगा तो बिहार का मंत्री पकड़ेंगे, क्योंकि अगला उनकी राजनीति बिहार में विधानसभा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पहला वाला वही हम डिस्कस लास्ट में करेंगे कि आखिर तीनों में से उपेंद्र कुशवाहा क्या चाहेंगे। ये तो भाजपा चाह रही है अभी। तीसरा जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है वो कंप्लीटली बिहार के सत्ता के इर्द गिर्द डेवलप हो रहा है। बिहार में मंत्री बनना, या बिहार में एक सिनेरियो ये डेवलप हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा तो कुशवाहा समाज का ताकत दिखा दिए, लेकिन सम्राट चौधरी तो नहीं दिखा पाए। सम्राट चौधरी ताकत नहीं पकड़ पाए, सम्राट चौधरी रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। ऐसी संभावनाएं चल रही, चर्चाएं खूब चल रही हैं। कुछ चैनल तो इतना हाथ धोकर पड़ गए हैं सम्राट चौधरी के पीछे, लग रहा है कि उनकी कुर्सी खाई जाएंगे। वैसे में एक चर्चा डेवलप हो रही है अंदर अंदर कि कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता मान रहा है, सम्राट चौधरी को मानने से इनकार कर रहा है। ऐसे में चूँकि कार्यकाल भी भाजपा में आप जानबे करते हैं एक निश्चित समय के लिए होता है किसी का, मुझे लगता है कि बिहार में डिप्टी सीएम के जो चेहरे दोनों दिए गए हैं भाजपा के द्वारा, उससे नीतीश कुमार की भी थोड़ी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है। अब नीतीश विंटेज पॉइंट में है, वो यहाँ से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो खबर तो उसी दिन आई, एक डिप्टी सीएम से तो मिलने से इनकार कर दिया उन्होंने, कि दोनों से मना कर दिया, भगवान जाने। लेकिन वैसी स्थिति में किसी एक की बलि तो ली जाएगी। मुझे लगता है कि जो फीडबैक जा रहा है, जेपी नड्डा की कुर्सी भी खतरे में है, बिहार में सम्राट चौधरी की कुर्सी भी लगभग खतरे में है। भाजपा को यह फैसला तुरंत लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि मैंने कान लगाने में नाक नहीं कटवाता है आदमी। अगर उपेंद्र कुशवाहा को कान में सजाने की कोशिश की जा रही है तो नाक बन गए हैं बिहार में भाजपा के सम्राट चौधरी। अगर सम्राट चौधरी को हटा दिया जाता है डिप्टी सीएम की कुर्सी से, और वो डिप्टी सीएम की कुर्सी उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर की जाती है, तो एक कुशवाहा जो बिहार में है आधा, वो तो खुश होगा। लेकिन दूसरा कुशवाहा क्या करे, कुशवाहा काट के कुशवाहा को देना है तुमको, ये भी हो सकता है। और यहाँ पेच फंस रहा। हालांकि मुझे लगता भी नहीं इतना आसान नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के रहते डिप्टी सीएम फिर उपेंद्र कुशवाहा बन जाए, ऐसा संभावना कम लग रहा है। लेकिन एक चीज तो है, बीजेपी में एक नियम है, एक व्यक्ति एक पद। बताओ तो जल्द चुनाव नजदीक आ गया, गठबंधन तुरंत हुआ, तो एक तरह से मान के चलिए कि डिप्टी सीएम का पद तो एंजॉय ही नहीं कर पाए सम्राट चौधरी। तो वो तो बस एक टोकन रह गया उनका। तो कहीं ना कहीं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटने की संभावनाएं बन रही हैं। अगर भाजपा उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखेगी, तो डिप्टी सीएम की कुर्सी उनके खतरे में आ सकती है। क्योंकि भाजपा डिप्टी सीएम तो बना सकती है उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन अपना अध्यक्ष थोड़े प्रदेश का बना देगी। तो क्या भाजपा करे? भाजपा इसी में फंस गई है। मुझे लगता है कि आप जो सजेस्ट कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा क्या चाहेंगे, देखिए उपेंद्र कुशवाहा तो कायदे से ये चाहेंगे कि उनको राज्यसभा भेजकर केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। केंद्र में मंत्री बनने की संभावनाएं लगभग समाप्त सी हो गई। अगर यही नीतीश कुमार सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते तो भाजपा फिर, देखिए भाजपा स्ट्रेटेजिकली कुशवाहा समाज को, नीतीश कुमार के कुशवाहा को मंत्री नहीं बना रही है 2 बार से। वो जानती है कि जैसे ही नीतीश कुशवाहा समाज के लोगों को मंत्री बनवा देंगे तो एक मैसेज चला जाएगा सारे कुशवाहा में कि नीतीश कुशवाहा के हितैषी हैं। अभी ये जा रहा है कि कुर्मी कुशवाहा का हक खा रहा है, तो कुशवाहा की नाराजगी थोड़ी दिखती है नीतीश के प्रति। लेकिन जैसे ही नीतीश बनवा देंगे वो गेम खत्म हो जाएगा। तो अब चूंकि नीतीश उस स्थिति में है कि नीतीश की बात माननी पड़ेगी, तो आप केंद्र की संभावनाओं को तो खत्म ही मानिए, उपेंद्र कुशवाहा के केंद्र में जाने की संभावना को। ऐसे में मुझे लगता है बिहार सरकार में रिशफलिंग करके भाजपा चाहेगी जल्दी से जल्दी नीतीश को मनाकर, नीतीश को समझाकर कि उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करा दे भाजपा अपने हिसाब से। अगर नीतीश के विवेक पर छोड़ देगी कि नीतीश तय करें कब मंत्रिमंडल विस्तार करना है, तब तक आई थिंक इट विल बी टू लेट। उपेंद्र कुशवाहा विल अलाइन विद अनदर अलायंस पार्टनर, और फिर वैसी स्थिति में बिहार का चुनाव भाजपा के लिए उस पहाड़ पर वापस चढ़ने जैसा हो जाएगा। ये संभव है। अगर बहुत ऊंची हो, और उस चढ़ने के अलावा उपेंद्र कुशवाहा को भी लेकर चढ़ना है, वो पत्थर जो डगर के ऊपर से आया उस पत्थर को वापस ऊपर पहुंचाना है, ये तो असंभव हो जाएगा ये काम।
और ऐसी ही परिस्थिति में मुझे लगता है कि भाजपा चाहेगी कि जल्दी से जल्दी वो फैसला हो जाए। नवल जी, इस लोकसभा चुनाव में बहुत दिनों तक उपेंद्र कुशवाहा के ये भी 10 सर्कुलर के गेट खोल के रखा गया था जो शायद वो आ जाए तो उनके साथ भी हम कुछ सीट शेयरिंग कर दें। मुकेश सहनी को देखिए कि आप किस तरह से बुलाया गया। अब मुकेश सहनी के आने से कितना हिम्मत मिला था तेजस्वी यादव को, ये बार बार हम कहते हैं। कार्यक्रम बढ़ गए, सभाएं बढ़ गई, हिम्मत बढ़ गया, तेजस्वी के चेहरे पर हंसी वापस आई। वो कुछ वैसा ही था जैसा कि अब नीतीश कुमार को, नायडू को देखकर मोदी को लग रहा है बार बार अपने अगल बगल की, ना अगल बगल है गए नहीं है कहीं। लेकिन एक चीज़ तो है, उपेंद्र कुशवाहा अब फिर अचानक से आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी मुलाकात, ये तो हम कंफर्म कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा गए नहीं थे, उनको बुलाया गया था, स्पेशली बुलाया गया था कि आप आइए। आज से फिर वो केंद्र बिंदु में आ गए। हाँ, जो जैसे नीतीश कल तक थे अब उपेंद्र कुशवाहा हो गए। उपेंद्र कुशवाहा हो गए। और मोदी जी ने जिस तरीके से पैट ऑन बैक किया, ये एहसास कराता है कि मोदी तुरंत ही अपनी हार का एनालिसिस कर चुके हैं। बिहार में जो 30 सीटें आई हैं, ये झटका भी लगा होगा मोदी जी को कि 30 कैसे आ गया, सब जगह गड़बड़ा था। बिहार तो गड़बड़ा नहीं था, बिहार के से ज़्यादा सीट दे दिया। और फिर वो जब जोड़ रहे होंगे तो जोड़ेंगे, अरे तो बिहार में तो कुछ सीटें और जीत सकते थे हम, क्यों गड़बड़ाए? तो इस कारण से गड़बड़ाए। तो राजपूत समाज की नाराज़गी नहीं, कुशवाहा समाज की नाराज़गी ने आपको हरवाया है। तो आपको कुशवाहा राजनीति को मजबूत करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ देनी होंगी कुछ। हम बात कर रहे थे संपादक नमन जी से, गेम बड़ा है में क्या सम्राट की जगह लेंगे कुशवाहा, और हार के बाद छा गए हैं कुशवाहा। मिलेगी कोई बड़ी कुर्सी, बिहार से दिल्ली तक चर्चा मिलेगी नीतीश की, बिहार से दिल्ली तक है चर्चा, मिलेगी नीतीश की कुर्सी। तो एक तरह से कहें जो कुशवाहा अचानक से फिर केंद्र बिंदु में आ गए हैं। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री से वो मिले, प्रधानमंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, और नीतीश कुमार की भी इच्छा है, चाहत है कि पुराने जो उनके साथी हैं समता पार्टी के समय से साथ वो काम किए हैं, इसलिए कई बार वो जदयू में गए भी आए भी, तो कहीं नीतीश कुमार ने कोई रोक टोक नहीं किया। अब देखते हैं आगे भविष्य में उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलता है, कौन सा पद मिलता है, दिल्ली मिलता है कि बिहार की राजधानी पटना मिलती है। आप देखते रहिए, गेम बड़ा है। कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।